नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा। आप देख रहे हैं बिहार टॉप। फटाफट खबरों में आज बात होगी बिहार की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने राय और सुझाव में लिखकर जरूर भेजना है। पहली खबर, गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 3 और की मौत, एसएचओ और चौकीदार निलंबित। बिहार के गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से 3 और लोगों की मौत हो गई है। हालांकि झारखंड के 2 मजदूरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीली शराब की पुष्टि नहीं हुई है। अभी विस्टा रिपोर्ट का इंतजार बाकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में विजयपुर के एसएचओ मनीष कुमार और चौकीदार अमरेश यादव को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी खबर, 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग को कोर्ट ने की 20 साल की सजा। बिहार में आरा के एक अदालत ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल की श्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी बुजुर्ग के खिलाफ 20,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सजा पाने वाले बुजुर्ग हिजमान यादव उर्फ रंगबाज हैं। पॉक्सी के विशेष कोर्ट सष्टम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा यह सजा सुनाई गई है। पॉक्सो मामले की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमार की ओर से यह जानकारी दी गई है। तीसरी खबर, नल जल योजना पूरा नहीं करने वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, विभाग बना रही है सूची। पंचायती राज विभाग ने कहा है कि नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने वाले जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। विभाग इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है कि किन ग्राम पंचायतों और वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चित योजना पूरी नहीं हुई है। चौथी खबर, कितने पुलिस अफसर नहीं बन सकते हैं थानेदार, बिहार पुलिस ने मांगी सूची। थानेदार और अंचल निरीक्षक के पद पर तैनाती के लिए मापदंड में बदलाव के बावजूद जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन पदों के लिए फिट नहीं बैठते, उनकी सूची मांगी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की कहा है। पांचवी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान करंट लगने से 7 युवक झुलसे, गांव में मची है चीख पुकार। सिवान शहर के वैशाखी गांव के पास देर शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान बिजली करंट लगने से 7 युवक गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों में विनय पासवान, नीतीश पासवान, मनोज पासवान, रॉकी पासवान, कृष्णा पासवान, अरविंद पासवान व ट्रैक्टर चालक वसीम शामिल है। छठी खबर, पहले स्टेशन से मिला बम और अब थानाध्यक्ष की कार फूकी रेल, पुलिस में मचा है हड़कंप। नाथनगर स्टेशन पर बम मिलने से 24 घंटे के बाद ही भागलपुर में जीआरपी थाना अध्यक्ष की कार फूक दी गई। इन दोनों घटनाओं से पुलिस महकमा में हड़कंप मचा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कार में आग दुर्घटनावश लगी है या फिर किसी ने साजिश के तहत लगाया है, लेकिन दोनों घटनाओं को जोड़ करके देखा जा रहा है। आग लगने की घटना थाना अध्यक्ष के आवास और जीआरपी बैठक के ठीक बीच में हुई है, इसलिए ये भी मामला संशोधित करता है कि बम की घटना की छापेमारी की व्यवस्था के कारण आग लगने के मामले प्राथमिक दर्ज नहीं करवाई गई थी। अलबत्ता इन दोनों घटनाओं के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सातवीं खबर, आइसोलेशन सेंटर हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति, आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया कैसे बिहार में कंट्रोल हुआ कोरोना। बिहार में कोरोना नियंत्रण व प्रबंधन को लेकर के ठोस उपाय किए गए। राज्य में 546 आइसोलेशन सेंटरों की स्थापना की गई, जो एक महत्वपूर्ण पहल थी। इनमें 334 कोविड आक्रांत देखरेख केंद्र, 200 समर्पित कोविड आक्रांत स्वास्थ्य देखरेख केंद्र और 12 समर्पित अस्पताल शामिल थे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार राज्य में 27 सितंबर 2020 तक कोरोना के पुष्ट मामलों की संख्या 1,80,032 पहुँच गई थी, जिनमें 12,195 सक्रिय मामले थे, जबकि 1,66,188 रोगों की रोग से उबर चुके थे और 892 की मृत्यु भी हो गई थी। ये मामला राज्य के सभी 38 जिलों में थे। आखिरी खबर, एलपीजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में चूल्हा लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। बिहार में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मिट्टी का चूल्हा लेकर विधानसभा पहुंचे। 9वीं खबर, लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, ठुमका कोषागार मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। ठुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू को 7 साल की सजा सुनाई थी। खराब तबीयत और सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए लालू की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा है कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम है। 10वीं खबर, सीएम नीतीश को आम लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू होने का इंतजार, इस दिन से करेंगे जनता के दरबार की शुरुआत। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को आम लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू करने का इंतजार है। एक बार जनसाधारण को टीके लगने शुरू हो जाए तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत कर देंगे। अप्रैल या मई के किसी दिन वह उसकी शुरुआत कर सकते हैं। 11वीं खबर, बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र पर अब अनिवार्य रूप से लगे होंगे आवेदक की फोटो, तत्काल प्रभाव से लागू। बिहार में बनने वाले अब सभी आवासीय प्रमाण पत्र व स्व अभिप्रमाणित फोटो अनिवार्य कर दिया गया है।
अंचल कार्यालयों से जारी होने वाले सभी आवासीय प्रमाण पत्र में आवेदक की तस्वीर अनिवार्य रूप से रहेगी। इससे एक बड़ा लाभ होगा कि आधार पंजीकरण व पता सत्यापन में आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। 12वीं खबर, गोपालगंज शराब पीने से मजदूरों की मौत के मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। बिहार में गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में कथित जहरीली शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत के बाद मामले में थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 13वीं खबर, बिहार में गांजा तस्करों से सौदेबाजी में मद्य निषेध के दरोगा जमादार सहित 7 स्टाफ सस्पेंड। बिहार में मद्य निषेध विभाग के दरोगा व जमादार सहित 7 कर्मियों को विभाग ने निलंबित कर दिया है। ये सभी निलंबित कर्मी गया के डोभी स्थित चेकपोस्ट पर तैनात थे। इनके खिलाफ लापरवाही के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई है। 24वीं खबर, बिहार में 10 लाख नए वोटर्स पंचायत चुनाव में होंगे शामिल। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 में करीब 10 लाख नए मतदाता शामिल होंगे। इन नए मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव को लेकर तैयार मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव योगेंद्र राम ने कहा है कि नए मतदाताओं के नाम शामिल मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। 15वीं खबर, हाजीपुर में साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे राजद विधायक मुकेश रोशन। तेल की बढ़ती कीमतों का किया विरोध। बिहार में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इसी तरह एक और नया नजारा देखने को मिला है जब राष्ट्रीय जनता दल के महुआ से विधायक मुकेश रोशन साइकिल से बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का विरोध किए जाने पर ऐसा रुख अख्तियार किया है। वहीं कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मिट्टी के चूल्हे लेकर विधानसभा पहुंचे। 16वीं खबर, पूर्णिया में धारदार हथियार से काटकर किसान की हत्या, गेहूं के खेत से हुआ शव बरामद। 17वीं खबर, मुंबई, केरल और गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर बनी बिहार के लिए खतरे की घंटी। मुंबई, गुजरात, केरल और हरियाणा में कोरोना का ग्राफ गिरने के बाद एक बार फिर से तेजी से उठने लगा है। पिछले कुछ दिनों में ज्यादा संख्या में नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से वहां कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। ये लहर बिहार और पटना के लिए भी खतरे की घंटी है। 18वीं खबर, विदाई के समय दूल्हा देखता ही रह गया और सामने से दुल्हन को बाइक पर ले उड़ा युवक। बिहार के सहरसा जिले में शादी संपन्न होने के बाद विदाई के दौरान दुल्हन को शादी की अगली सुबह कोई और लड़का उठा करके ले गया। वहीं उस आरोपी लड़की की भी कहीं और शादी होने वाली थी। एक तरफ दूल्हा बिना अपनी दुल्हन लिए गांव लौट गया तो वहीं दूसरी ओर हाथों में मेहंदी और सोलह श्रृंगार करके लड़की दूल्हे और बाराती का इंतजार करती रही। इस मामले को लेकर क्षेत्र में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। गांव में पंचायत बैठी और फिर किसी तरह मामले को सुलझाया गया। 19वीं खबर, बिहार शरीफ में पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे छात्र की मौत। बिहार के बिहार शरीफ के आदेश हाईस्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दे रहे छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मृतक रोहित कुमार एंगसराय के तुल्हा थाना क्षेत्र का रौडल गांव का रहने वाला था। 20वीं खबर, बिजली का बिल समय से न चुकाया तो लगेगी बड़ी चपत, जाने कब से लागू हो रहा है नया नियम। तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने वालों और अधिक ब्याज देना होगा। बिजली कंपनी ने तय समय से अधिक समय पर बिल भुगतान करने वालों से अधिक विलंबन शुल्क अधिमार्ग वसूलने का निर्णय लिया है। कंपनी ने इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। आयोग की मोहर लगते ही व्यवस्था लागू की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में 1,62,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता है। तय समय में बिल नहीं देने वालों की संख्या लाखों में है। 21वीं खबर, महंगाई के खिलाफ हाथ में लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। 22वीं खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में 2300 पदों पर नियुक्ति होंगे क्लर्क व आदेशपाल। बिहार के सरकारी हाई स्कूलों में लिपिक और आदेशपालों के करीब 2300 पदों पर नियुक्ति, वेतन व नियोजन होगा। क्लर्क के 1172 जबकि आदेशपाल के 1129 रिक्त पद शामिल हैं। लिपिक पद पर 16,000 जबकि आदेश पद के पद पर 15,200 रुपये प्रति माह के नियत वेतन पर ये नियोजित किए जाएंगे। 23वीं खबर, बिहार के गोपालगंज में विचित्र बच्चे का जन्म, एलियन जैसे दिख रहे हैं नवजात को देखने उमड़ी भीड़। 24वीं खबर, आज छाए रहेंगे बादल और बिहार के इन हिस्सों में बारिश के बन रहे हैं आसार। बिहार में बीते 24 घंटे में सूबे के मौसम में बदलाव देखा गया है। बादलों के छाए रहने की वजह से सुबह शाम ठंड की स्थिति रहेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिन में धूप निकली, लेकिन बादलों की वजह से पिछले दिनों की तरह धूप में उतनी गर्मी नहीं थी। 25वीं और आखिरी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने के विवाद में युवक को मारी गोली, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बैरही गांव में दोपहर मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फटाफट खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई खबर है या कोई राय है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनके जवाब भी हम तक पहुंचते रहें। और जिन्हें अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते एक नई अपडेट के साथ।